यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके आगे टोटल 3 चैप्टर्स थे, जिनमें से 2 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट यूनिट 2 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। डिस्कस करते हैं इस वीडियो में पार्ट 2 के बारे में, एनाटॉमी का कुछ बातें जो रह गई थी प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में। तो मैं कहाँ पे थी, मैंने आपको बताया कि वास्कुलर सिस्टम जो है फ्रॉग में वेल डेवलप होता है, बहुत अच्छा विकसित हुआ होता है, क्लोज टाइप का पाया जाता है, पर्टिकुलर इनमें कैपिलरी वीन्स हार्ट होगा, है ना, ये पाया जाता है। और फ्रॉग का जो है इनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, और ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो पाया जाता है उसमें फ्रॉग के अंदर हार्ट होता है, पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, उसमें क्या होती है, लिम्फ होती हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं। और हार्ट जो है फ्रॉग में पाया जाता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है हार्ट है जो फ्रॉग के अंदर पाया जाता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारी अपर पार्ट, मतलब फ्रॉग के अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में पाया जाता है। और फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, और जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिसल्स होता है जो कवर्ड होता है बाय अ मेम्ब्रेन, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्लियर है। और फ्रॉग के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्रॉग के हार्ट के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम साइनस विनसस जॉइंट्स बोलते हैं। द राइट एट्रियम साइनस विनोसस बोलते हैं, जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। और फ्रॉग का जो हार्ट है ये रिसीव करता है ब्लड को थ्रू वीन्स, एक बहुत लंबी मेजर वीन के थ्रू ये हार्ट को रिसीव करता है, जिसे हम वेना कैवा बोलते हैं, वीना केवा। और वेंट्रिसल्स जो है वो ओपन होती है इनटू सैक लाइक कोनस आर्टरीसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। वेंट्रिसल्स ओपन होती है एक सैक लाइक कोनस आर्टरीसस में, जो हमारी जो फ्रॉग की वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट में पाई जाती है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद क्या था कि ब्लड जो है जो हार्ट से आता है वो कैरिड किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, है ना। ब्लड जो है जो हार्ट से आता है वो लिया जाता है, फिर सभी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। कौन पहुंचाता है, फॉर्म में आर्टरीज, जिसको आर्ट्रियल सिस्टम बोलते हैं। और वीन जो है कलेक्ट करती है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से टू हार्ट एंड फॉर्म अ वीनस सिस्टम। क्लियर है। और स्पेशल वीनस कनेक्शन लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, एज वेल एज किडनी के बीच में एंड लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है इन फ्रॉग्स। क्लियर है। और द फॉर्मर इसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और बाद में लेटर इसको हम बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ब्लड जो है फ्रॉग का वो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बनता है, और ब्लड सेल्स जो हैं वो आरबीसी होते हैं जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। आरबीसी फ्रॉग के अंदर जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, और उनके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और लिम्फ जो है फ्रॉग के अंदर वो लिम्फ सिस्टम जो है या लिम्फ है वो अलग होता है ब्लड से, और इसके अंदर जो है प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते। और ब्लड जो है फ्रॉग का वो कैरी करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वाटर को रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो कैसे होती है, पंपिंग एक्शन, मस्कुलर हार्ट के पंपिंग एक्शन से सर्कुलेशन होती है ब्लड की फ्रॉग के अंदर। और एलिमिनेशन जो है नाइट्रोजन वेस्ट की वो कैसे होती है, बाय मतलब फ्रॉग के अंदर। अभी ये हमारा समझ आ गई सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी उसके बाद था मस्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद फ्रॉग में एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की गई है कि फ्रॉग अपने अंदर जो नाइट्रोजेनस वेस्ट है उसको बाहर कैसे निकालता है, तो उसके लिए एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है फ्रॉग में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर होता है किडनीज का,
है ना। यूरेटर होता है, क्लोएका होता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है। और ये कम्पैक्ट है, डार्क रेड और बीन लाइक स्ट्रक्चर, है ना। फ्रॉग के अंदर कम्पैक्ट डार्क रेड कलर का राजमा के दाने जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कहाँ होता है, लिटिल पोस्टेरली इन बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम में पाया जाता है। और किडनी जो है वो कंपोस्ट होती है बहुत सारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट से, जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और दो यूरेट्रस जब इमर्ज होते हैं फ्रॉम किडनी इन मेल फ्रॉग्स, दो यूरेटर्स इमर्ज होते हैं किडनी से मेल फ्रॉग्स में, और यूरेटर एक्ट करता है एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट जो ओपन होती है क्लोएका में, जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता था क्लोएका में। और फ्रॉग जो है एक्सक्रीट करता है यूरिया को, बाहर यूरिया को निकालता है, इसलिए फ्रॉग को यूरियोटैलिक एनिमल्स भी बोला जाता है। और एक्सक्रीटरी वेस्ट ये अपना बाहर निकालता है बाय ब्लड इनटू किडनी, जहाँ से ये सेपरेट होता है, एक्सक्रीट होता है। क्लियर है। और सिस्टम जो ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और बात करेंगे फ्रॉग के बारे में।